आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के सामान्य आवेदन प्रपत्र 10 दिनों के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। चारधाम में 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की सभी तैयारियां पूरी, मतदान कल। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भीषण गर्मी का अलर्ट। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं आशुतोष। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला स्तर पर लंबित नए निवेश प्रस्तावों के सामान्य आवेदन प्रपत्र 10 दिनों के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को जारी इस निर्देश के तहत मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्तावों के दूसरे स्तर के अनुमोदन को भी 30 दिन के भीतर हर हाल में निस्तारित करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में निवेशकों की विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए श्रीमती रतूड़ी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के साथ सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालने को कहा। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर विभिन्न कारणों से 75 निवेश प्रस्ताव लंबित हैं, जिनके निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है। चारधाम के लिए वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले यह रोक 30 मई तक के लिए लगाई गई थी। गौरतलब है कि चारधाम यात्रा के शुरुआती 20 दिनों में ही करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम दर्शन किए हैं। श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से दर्शन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने चारों धामों में वीआईपी दर्शन को फिलहाल बंद रखने का निर्णय लिया है। चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंचने पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि यात्रा के बेहतर संचालन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और देहरादून में अपंजीकृत यात्रियों को रोका जा रहा है और उनका पंजीकरण करने के प्रबंध किए गए हैं। चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। यात्रा निरंतर बढ़ रही है। हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं। और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हरिद्वार में और देहरादून में हमने जो अनरजिस्टर्ड यात्री आ रहे हैं उनको रोकने की और उनका रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की है। और ऋषिकेश में और विकासनगर में हमने जो रजिस्टर्ड यात्री भी आ रहे हैं, अगर ऊपर चारों धाम में और रास्ते में यात्रा रूट पे अगर भीड़ का दबाव अधिक है तो वहां भी उनको रोकने की और फिर रास्ते में अलग अलग जगह पे उनको होल्ड करने की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में नकली दवाइयों के कारोबारियों के खिलाफ खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का अभियान लगातार जारी है। नकली दवा कंपनियों पर पिछले 3 साल में ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए 72 लोगों के खिलाफ मुकदमा कर 32 लोगों को जेल भेजा है। दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक अन्य राज्यों की दवाइयों के लिए किए गए 281 में से 47 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि नकली दवा माफियों के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी है। चारधाम यात्रा व पर्यटन सीजन को देखते हुए गहन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अपर आयुक्त ने कहा कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग, मिलावट और इंजेक्शन लगाने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके मद्देनजर खाद्य निरीक्षकों को पूरे चारधाम यात्रा मार्ग पर भी फलों में मिलावट की जांच के आदेश दिए गए हैं। आज से यात्रा मार्ग पर गहन छापेमारी अभियान चलाकर फलों में मिलावट की जांच शुरू की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष रावत ने बताया कि यात्रा शुरू होने से अब तक यात्रा मार्ग पर 2461 घोड़ों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। बीमार व चोटिल होने पर 685 घोड़े खच्चरों का उपचार किया गया है, जबकि 40 घोड़े खच्चर यात्रा मार्ग पर चलने के लिए स्वस्थ नहीं पाए गए, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने बताया कि अनियमितता और नियमों के उल्लंघन पर अब तक 146 घोड़े खच्चर चालकों का चालान कर उन्हें यात्रा मार्ग पर आवाजाही की अनुमति नहीं दी जा रही है।
सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संशोधित सीमा 1 जनवरी 2024 से लागू है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया है। वार्षिक रिपोर्ट में बैंक ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर समान रूप से 7% बढ़ने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ी। इस दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था का परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है। व्यापक आर्थिक बुनियादी आधार और कॉर्पोरेट क्षेत्र मजबूत है। साथ ही बाहरी आर्थिक क्षेत्र में भी उभरने की शक्ति मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार विदेश प्रतिभूतियों से ब्याज आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय में वार्षिक आधार पर लगभग 17% की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में आज भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल भी राज्य में कहीं कहीं अत्यधिक गर्मी हो सकती है। पिछले 24 घंटों से प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं दोपहर के समय लू चल रही है। राज्य में कल सबसे अधिक तापमान जौलीग्रांट में 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से राज्य के विभिन्न हिस्सों में दोपहर और शाम के समय तेज बौछारें पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी संभावना है। चारधाम दर्शन के लिए हेली सेवाओं के नाम पर तीर्थयात्रियों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा की महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि विभाग की ओर से www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट से ही हेलीकॉप्टर के टिकट बुक किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले हो रहे हैं उसकी सूचना तत्काल एसटीएफ को दी जा रही है। एसटीएफ अब तक कई फर्जी वेबसाइट्स को बंद भी कर चुका है। महाप्रबंधक ने बताया कि लोगों से आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही टिकट बुक कराने की अपील की है। देखिए, हम लोगों ने जब हेली सेवा प्रारंभ करने से पहले भी हम लोगों ने पूरे इंडिया में 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, एक इंग्लिश और एक हिंदी में, पूरा एक एड निकाला था। उसमें हम लोगों ने लोगों को अपील भी की थी कि जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है irctc.heliyatra.com से ही टिकट बुक कराएं। उसके अलावा अन्य को किसी भी उससे अवेयर रहें। तो उसके बाद जब हेली सेवा शुरू होने के बाद भी हम लोगों ने एक पूरा पैन इंडिया 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी एक एड निकाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ऐसा सूचना आ रही है कि किसी के साथ ठगी की गई तो उसकी सूचना तत्काल एसटीएफ को दी जा रही है और एसटीएफ द्वारा उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है और काफी अभियोग भी दर्ज किए गए हैं। और ऐसी वेबसाइट और ऐसे लिंक जो डेवलप हो रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी गतिमान है। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी कल से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। घाटी में इस समय 6 से 7 प्रजाति के फूल खिल चुके हैं। इस साल घाटी में अच्छी बर्फबारी हुई है जिससे यहां अच्छी मात्रा में फूलों के खिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जुलाई और अगस्त के बीच इस घाटी में सबसे अधिक 300 प्रजाति के फूल खिलते हैं। उस समय काफी संख्या में पर्यटक भी घाटी में पहुंचते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला स्तर पर लंबित नई निवेश प्रस्तावों के सामान्य आवेदन प्रपत्र 10 दिनों के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। चारधाम में 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की सभी तैयारियां पूरी, मतदान कल। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया। और राज्य के कुछ हिस्सों में आज भीषण गर्मी का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।